भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2 दिवसीय इजराइल यात्रा संपूर्ण करके भारत स्वदेश लौट आए। उनको विदाई के समय में इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू ने वैश्विक स्तर से जिस प्रकार से उनको विदाई दिया और उनके विदाई समारोह में के वक्त जब वो गले मिल रहे थे तो बेंजामिन नेतन्याहू जी उनके आंख से आंसू भर गया और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कोई गार्ड ऑफ ऑनर इजराइल संसद में उनका डिनर और जितना भी इजराइल का हाईली अवार्ड से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को नवाजा और विश्व में पूरा देश जानता है कि उनकी पहचान दुनिया में अलग है और भारत के प्रधानमंत्री से उनकी व्यक्तिगत दोस्ती 2017 और जो 2026 के यात्रा के दौरान हुई। आज पूरे विश्व में चर्चा है कि नरेंद्र मोदी जी वैश्विक नेता हैं और हर क्षेत्र के ऊपर इजराइल और भारत के प्रतिनिधि मंडल का चर्चा हुआ और इजराइल के प्रधानमंत्री ने और नरेंद्र मोदी जी ने एक दूसरे को कॉर्डियल व्यापार संस्कृति संस्कार के लिए उनको आमंत्रित किया। भारत में न्यूज़ 18 के पत्रकार ने सम्मेलन रखा था जब वहाँ उनका इजराइल के ऊपर देश के मौजूदा स्थिति पे और 2014 का भारत का जनसंख्या 2014 के पहले भारत का सर्वांगीण विकास और आज का जो उनके नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में विश्व में देश ने देखा उनकी उन्नति और हर क्षेत्र में जो न्यूज़ 18 के मीडिया और सारे मीडिया जगत के लोग वहाँ मौजूद थे। न्यूज़ 18 के सारे एडिटर और सारे पत्रकार ने उनको स्टेज पे आमंत्रित किया और पहले उनका जो उन्होंने भारत के लिए क्या क्या कदम उठाए सर्वांगीण विकास के लिए, हाईटेक के लिए, किसान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए, एग्रीकल्चर के लिए, हाई स्पीड वंदे भारत, नमो भारत और हर राज्य के सर्वांगीण विकास के लिए, तमिलनाडु हो, बंगाल हो, वहाँ उन्होंने कहा कि हम इतना लाखों फ्लैट बना के दे रहे हैं गरीब को और
वहाँ का सरकार गरीब को फ्लैट देने में आनाकानी कर रहा है। बंगाल में के ऊपर भी उन्होंने कहा कि हम बंगाल का सर्वांगीण विकास के लिए पक्षधर हैं और जो 2014 के पहले सरकार ने सही फैसले नहीं लिए और अगर वो सही फैसले वक्त पे लेते तो देश का विकास विश्व में सबसे प्रथम स्थान पे होता। लेकिन उन्होंने उनकी मानसिकता, उनकी गुलामगिरी से उन्होंने फैसले नहीं ले पाए और जिसका सजा भारत का जनता, भारत का राजनीति को लेना पड़ता है। और उन्होंने साफ कहा कि पुरानी मानसिकता के साथ विकास संभव नहीं है और अगर ग्लोबल विचार रखना पड़ेगा, उसके लिए चाहे रक्षा हो, उद्योग हो, एग्रीकल्चर हो और सेमीकंडक्टर हो। पहले उन्होंने कहा कि पहले भारत कंज्यूमर था, अभी भारत मैन्युफैक्चरर है। आज भारत में क्या नहीं बनता है, समुद्री जहाज और सारे विकास जो 2014 के बाद आज सही विकास न्यूज़ 18 के पत्रकार ने, संपादक ने उनका स्वागत किया और उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में देश को संबोधित किया और सर्वांगीण विकास जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर उन्होंने कहा 100 देश उस दिन मौजूद था। उसके बावजूद कांग्रेस की मानसिकता, गंदी सोच के वजह से कांग्रेस ने भारत का नाम बदनाम किया और हम सर्वांगीण विकास हमने 14 साल में भारत में 14 के बाद हमने किया है और हम करेंगे। और जो काम पुरानी सरकार ने नहीं किए वो सारे फैसले हमने लिए हैं और उससे भारत से दुनिया ट्रेड डील करने के लिए आती है। भारत को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं होती है। भारत विश्व का सबसे बड़ा व्यापारी और आज सच में है क्यों भारत में 150 करोड़ जनता है। जब उन्होंने भारत का प्रधानमंत्री पद का स्वीकार किया था उस समय का जीडीपी और आज के जीडीपी में फ़र्क होगा क्यों जनता भी उस समय में कम थे। और हर क्षेत्र में मोदी जी ने अपने भाषण में जो इजराइल का उनका जिस प्रकार से स्वागत हुआ, वहाँ के विकास पे भारत के और इजराइल में जिस प्रकार से उनका समझौता हुआ, आज विश्व में पूरा विश्व भारत के ओर ट्रेड डील करने के लिए तत्पर है। और जो गुलामगिरी जो उन्होंने कांग्रेस पे साफ आरोप लगाया कि कांग्रेस ने देश को
पीछे छोड़ा है और जो विकास हमने किया 2047 का जो सपना देखा है, हम उसको विश्व के सामने में हमने किया है और हम करेंगे। और जो उनके अध्यक्षीय भाषण में जो उन्होंने संबोधित किया, हर क्षेत्र में, हर मुद्दे पे, लेकिन इसमें कहने में फरेज नहीं होगा कि उन्होंने कांग्रेस को आड़े हाथ लिया और कांग्रेस ने देश को विकास के से खुद कांग्रेस ने पीछे छोड़ा। उनकी मानसिकता गंदी है। और जो बात उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट के 5 दिन पहले कहा था, वही बात आज उन्होंने फिर दोहराया कि कांग्रेस की मानसिकता गंदी और नंगी सोच के वजह से आज देश पीछे है, उसके लिए कांग्रेस जिम्मेवार है। अभी तक इतना ही।